नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कैसे मिला अर्जुन को गीता ज्ञान। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हिंदू सनातन धर्म के साथ पुराणों और धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत आत्मीय संबंध है। साथ ही जब हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो जिस पवित्र ग्रंथ को मनुष्य के समग्र जीवन का सार माना जाता है वह है श्रीमद् भगवद गीता। करुणावतार भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख से निसृत हुई इस पवित्र गीता में कुल 18 पर्व और 720 श्लोक हैं जो मनुष्य के जीवन के सही अर्थ को समझाती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसे, कहाँ और क्यों दिया था? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इस तथ्य से अवगत कराते हैं। कहते हैं, जब मनुष्य अपने विनाश के करीब आ जाता है तो वह धीरे धीरे अपना सब कुछ खोने लगता है, परंतु सारी चीजों में जो सबसे पहले उससे छिन जाता है वह है उसका विवेक। लोभ, लालसा, मोह और अहंकार जैसे अवगुणों की चपेट में आ चुके मनुष्य को तब सही और गलत का एहसास भी नहीं रह जाता। हस्तिनापुर के चंद्रवंशी कौरव ज्येष्ठ दुर्योधन की अवस्था भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने अपने जीवन काल में एक के बाद एक ऐसी गलतियां की जिससे भाई भाई, गुरु शिष्य और दोस्ती जैसे मधुर रिश्ते को अपमानित होना पड़ा और स्थिति महायुद्ध तक आ पहुंची। जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आपस में भिड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान पहुंची तो दोनों तरफ योद्धाओं का चेहरा ही नजर आ रहा था। एक तरफ गांडीवधारी अर्जुन और महाबली भीम तो दूसरी तरफ सूर्यपुत्र कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति को भी आभास हो गया था कि यह युद्ध कितना भयंकर होने वाला था। इन सब के बीच अचानक से पार्थ का हृदय विचलित हो उठा। उन्हें लगने लगा कि मेरे विपक्ष में जिन योद्धाओं का चेहरा मैं देख पा रहा हूँ वे सब तो मेरे अपने ही हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, इन्होंने बचपन से मुझे प्रेम और जीवन की शिक्षा दी है। मैं भला अपने ही लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? पांडव श्रेष्ठ अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार शिथिल और विचलित देख भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हुआ कि अब अर्जुन को उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का उपयुक्त समय आ गया है। तब उन्होंने समय को वहीं रोकते हुए पार्थ को गीता के ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि संपूर्ण सृष्टि के सार एकमात्र वही हैं। उन्हीं की मर्जी से यह युद्ध हो रहा है क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध अत्यंत जरूरी हो चुका है। उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा और गहरा रिश्ता सिर्फ कर्मों से होना चाहिए। इसके अलावा जीवन के सभी रिश्ते क्षणिक हैं। इसके बाद अर्जुन के आग्रह का मान रखते हुए उन्होंने अपना वास्तविक विशाल स्वरूप उन्हें दिखाया। प्रभु का ऐसा स्वरूप देखकर अर्जुन को यह एहसास हो गया कि इस धर्मयुद्ध में स्वयं धर्म ही उनके साथ है। अतः उनका कर्तव्य है इस धर्मयुद्ध में निष्ठा के साथ हिस्सा लेना और विजय के लिए प्रयत्नशील रहना। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जिन उपदेशों की वर्तमान में भी प्रासंगिकता झलकती है वैसे ही कुछ उपदेश हैं, आइए जानें। 1. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म में ग्लानि होगी, जब भी धर्म का बंटवारा होगा, तब तब परमात्मा अधर्म का विनाश करने हेतु धरा पर आएंगे यानी अवतार लेंगे। इसलिए मनुष्य को अधर्म की तरफ होने वाली आसक्ति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। 2. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा, इस धरती पर साधुओं के परित्राण और दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है और युग युग में धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि इस धरा पर अवतीर्ण अवश्य होंगे। 3. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे कर्मों पर ही सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, उससे मिलने वाले फलों पर नहीं। इसलिए फल की चिंता न करते हुए तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए। तभी तो प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहना चाहिए, न कि उसके फल के प्रति। 4. नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदायन्त्यपो न शोषयति मारुत।
अर्थात मनुष्य की आत्मा को ना शस्त्रों से काटा जा सकता है और ना आग से जलाया जा सकता है। साथ ही आत्मा कभी भी पानी और हवा से भी प्रभावित नहीं की जा सकती। इसलिए मनुष्य को सदैव अपनी आत्मा को दृढ़ एवं शुद्ध रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के गीता का उपदेश हमारे समग्र जीवन यात्रा का एकमात्र सार है। गीता के इन उपदेशों से हमें भी यही सीख मिलती है कि जीवन में कर्म से बड़ा हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए हमें सदैव ही सत्कर्मों में खुद को लीन रखना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के अनमोल मंत्रों और तथ्यों की जानकारी के लिए देखें हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।